गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोल्ड का चार्ट ओपन है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं फिर रिट्रेसमेंट 950 EMA का यूज करके देखते हैं मार्केट में कहां से एंट्री बन सकती है, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और कहां पे हमारा टारगेट होगा। मार्केट बहुत दिन से गोल्ड में बेरिश था, बुलिश था। तो कुछ एक दो दिन से फिर एक थोड़ा सा बेरिश हुआ है। अभी मार्केट या तो अच्छा बेरिश हुआ तो बहुत नीचे तक जाएगा, नहीं यहाँ से अगर रिटर्न करता है तो फिर से आगे रैली दे सकता है। जैसे आप ये डेली बेसिस के चार्ट पे आप देख सकते हैं, इस लेवल पे ये एक 3702 के आसपास मार्केट रिट्रेस किया। 2 दिन तक नीचे गया, फिर ऊपर से रैली कर गया, तो सेम वही दिख रहा है अभी 4000 के अराउंडिंग सराउंडिंग। ये मार्केट 4055 को टच करके फिर कल और आज मार्केट रिट्रेस कर रहा है, पर 9 EMA के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि देखो यहाँ 9 EMA को टच करके ऊपर गया है डेली बेसिस पे। तो अभी भी चांसेस ये है कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि मार्केट अभी बेयरिश है। शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं बेयरिश ट्रेड, पर लॉन्ग टर्म में अभी नहीं देख सकते क्योंकि जब तक ये 9 EMA के नीचे ना क्लोज कर दे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल पे डेली बेसिस, डेली फ्रेम, डेली चार्ट के फ्रेम पे, तब तक हम इसको बेयरिश अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ट्रेड प्लान करते हैं तो 4 आवर का कैंडल देखते हैं कैसा है। 4 आवर के कैंडल पे भी अभी भी मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है, पर ये 9 और 50 EMA के बीच में 23 मिनट रह गया है। 4 आवर का कैंडल अगर इंडिसीजन कैंडल बनाए तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये 9 EMA और 50 EMA के बीच में ट्रेड कर रहा है 4 आवर का कैंडल। अगर ये इंडिसीजन कैंडल बनाया, 23 मिनट रह गया इसको रिमेनिंग, तो ये ऊपर जा सकते हैं यहाँ से रिट्रेस करके। और यहाँ पे एक बेस भी बना हुआ है ये। 1 आवर का देखते हैं, 1 आवर के कैंडल पे भी ये बेस बना रहा है। 1 आवर के कैंडल पे हम फिर रिट्रेसमेंट यूज करके कहाँ पे इसका एग्जैक्ट बेस हो सकता है वो देख लेते हैं। ये नीचे से 1 आवर, जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे है 3910 के नीचे ऊपर, तब तक हम ये बेरिश बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में। ओके, ये अभी अपने बेस पे ट्रेड कर रहा है 50% के लेवल पे। 50% ये है और 60% ये है। जब तक ये ब्रेक करके सस्टेन ना करे, मार्केट अभी ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर ही रहेगा। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये भी अभी फिलहाल नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये बेस है, इसके ऊपर है। जब तक मार्केट है तब तक फुल हम नीचे बहुत स्ट्रांगली नहीं जा सकते। हाँ, छोटे छोटे मूव कैसे कर सकते हैं, रिट्रेस किया फिर नीचे गया, रिट्रेस किया। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये बेस बना लिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी, यहाँ से भी रिट्रेस किया है, यहाँ से भी रिट्रेस किया है, अब यहाँ से भी रिट्रेस कर रहा है। और इसका जो ये प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो था उसके ऊपर ये अभी का जो स्विंग लो बना रहा है उसके ऊपर बना, दैट मीन्स मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब इस पे हम प्लान करते हैं 15 मिनट 5 मिनट के उस पे छोटे से पॉइंट के लिए, 50-100 पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे इसमें बुलिश ट्रेड। एक तो हमारा सबसे पहले हम दिखाएंगे हमारा टारगेट कहाँ होगा। ये देखिए, ये एक लेवल है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को, ये लेवल अगर ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई,
फिर ये निकल जाएगा। एटलीस्ट इतने यहाँ तक के टारगेट देगा ये। शॉर्ट टर्म में इसलिए नहीं जा सकते, इसके इसके पहले ये देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन इसके नीचे नीचे मार्केट रहेगा। अभी मैं इमीडिएट जाना है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखें तो ये एक 60% का लेवल बना रहा है, 50 और 60% का। लेकिन इमीडिएटली यहाँ 50% का रिजेक्शन आएगा तो इसका इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए वापस आ सकता है। इसलिए या इसको इसके ब्रेकआउट पे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा नहीं जाएंगे। यहाँ 50% का लेवल है और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सोल सेलर अवेलेबल है यहाँ पे तो इसके नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ये एक लेवल बन तो रहा है लेकिन ये इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पे भी सेलर अवेलेबल है। यहाँ से सेलर नीचे रखने की कोशिश करेंगे मार्केट को। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इस ब्रेकआउट पे नहीं जाएंगे। ये जो मेजर स्विंग हाई है इससे और इसका मैं लेता हूँ तो ये स्विंग लो लेता हूँ तो ये बनता है मेजर। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पहले गिरा फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे बहुत सारे सेलर अवेलेबल इसको नीचे ही रख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इसके नीचे ही रखें जब तक ये पॉइंट नहीं ब्रेक होएगा। ये वाला 3976 77 के आसपास अच्छा मूव नहीं आएगा। और इसका एक मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा अच्छा क्यों आएगा ये भी बता देता हूँ। जितने भी सेलर अवेलेबल है, ये सेल यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से इस सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगेंगे। यहाँ ये जब ब्रेकआउट करेगा तो मूवमेंट बहुत फास्ट आएगा और यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो पहला हर्डल ये होगा, ये इसको यहाँ से रिट्रेस करेगा पर ब्रेक करके इसको टच जरूर करेगा, इसकी लिक्विडिटी जरूर लेगा यहाँ पे, ये लिक्विडिटी। तो हमारा प्लान रहेगा यहाँ पे इसको हाई पे, ये अपना फाइनल टारगेट है इतना। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। फिलहाल के लिए ये है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा कम करेंगे। अभी फिलहाल इसका स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, इसको जब ब्रेक कर देगा इसका स्टॉप लॉस रखेंगे ये 50%। अगर इसको 60% को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। तो अपना 1:2.5 का ट्रेड बनेगा। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस। इसमें देखिए तीन चार कंफर्मेशन है। इसको ट्रेड लेने का लॉजिक का कंफर्मेशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कंफर्मेशन ये है कि ये 60% के लेवल को ब्रेक करेगा हमारा। फिब रिट्रेसमेंट का जो 60% लेवल है वो ब्रेक करेगा। सेकेंडली ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। थर्ड, यहाँ पे बहुत सारे वो पड़े हुए हैं स्टॉप लॉसेस, इनके जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो मूवमेंट अच्छा आएगा। तो एक कंफर्मेशन 60%, दूसरा कंफर्मेशन है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और तीसरा कंफर्मेशन यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं। चौथा कंफर्मेशन एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ ये जो मेजर सपोर्ट है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी तो है लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। 50-60% का एरिया है डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम के बेस। तो ये इसको ब्रेक करने में लिए इसमें बहुत स्ट्रेंथ और बहुत वो चाहिए, स्पीड चाहिए। और ये ऐसे लेवल जब ब्रेक होते हैं जब न्यूज वगैरह आते हैं। अभी फिलहाल तो ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। और एक ये भी देखो तो यहाँ काफी देर से इतना जो बॉक्स बना हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहीं पे अभी इसको ब्रेक करना है, इस लेवल को ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल होना चाहिए था। अगर लिक्विडिटी ब्रेक हो तो फिर नीचे जाएगा। तो या तो वही लिक्विडिटी अवेलेबल हो क्रिएट कर रहा है। तो उस लिक्विडिटी के क्रिएशन में क्या हो रहा है कि ये मार्केट आप ऐसे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे, डाउन अप डाउन अप
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, फिर ऐसे करके डाउन, अप, डाउन, अप, फिर ऐसे। ये जब ब्रेक होगा तब निकलेगा। तो चांसेस ये है कि इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे और फिर निकल जाए। अपने को कितना पॉइंट मिलेगा ये देख लेते हैं। अपने को पॉइंट मिलेगा, इसको बॉक्स को डिलीट कर देता हूं। अपने को पॉइंट मिलेगा, ये देखो हमारा कितने पॉइंट का टारगेट रहेगा यहाँ से। ये रहेगा 100, 150 पिप का टारगेट है। और स्टॉप लॉस रहेगा अपना 50 पिप के आसपास, 60 70 के आसपास। ये अपना 70 पिप, मतलब 100, 150, 150, 200 के पीछे, 150 के आसपास टारगेट रहेगा। और फिर 70 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस हम जैसे इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करेगा, 1:1 के आसपास जाएगा, हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे टेल करके, फिर हमारा आगे निकल जाएगा। उसके पहले तो हम नहीं जा सकते। अभी अभी जाएंगे तो समझ लो ये ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा अपने को कुछ। यह है आज का टेक्निकल एनालिसिस। 1:15 हो रहे हैं इस टाइम का एनालिसिस। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड में नहीं एंटर करूंगा। यहाँ पे अगर एंटर किया तो मार्केट अप एंड डाउन स्टॉप लॉस दोनों तरफ के खा के लिक्विडिटी बस क्रिएट करता रहेगा। ये अगर ब्रेक, देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस सबके क्रिएट हो रहा है। अभी इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यह हो सकता है टाइम लग जाए, पर अभी यहाँ पे रिस्क है क्योंकि ये 50% का रिजेक्शन है। यहाँ से एक बार रिजेक्ट जरूर करेगा, मार्केट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। वहां तक अगर रिजेक्शन ले लिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो यहाँ पे लेना 50-50 चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो हम 50% की प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ही नहीं करते। हम जब प्रोबेबिलिटी हमारी जब होती है 70 प्लस के ऊपर, फिर उस ट्रेड में एंटर करते हैं। इसमें एंटर करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 70% होगा, क्योंकि इसमें कितने कंफर्मेशन है, एक, दो, तीन, तीन और एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए, चार। यहाँ पे खाली दो कंफर्मेशन है, एक 60% का लेवल ब्रेक करेगा, एक नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बस। तो इसमें 50-50% का चल है, लेकिन और यहाँ से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है और 50% का भी रिजेक्शन है। तो 50% चांसेस ऊपर जाने के, 50% चांसेस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे स्टॉप लॉस लेने के भी चांसेस। तो वो देख के हम नहीं करेंगे। देखते हैं मार्केट मूव तो कर रहा है। अभी ट्रेड में एंटर कोट करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं लाइव में ही कितना टारगेट जाएगा। ये अपना एंट्री पॉइंट होगा। देखिए, देखिए इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है और 50 ईएमए के नीचे भी है। एक और कंफर्मेशन है, जैसे आप, मैंने बोला ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, 60% को ब्रेकआउट करेगा, नीचे से सपोर्ट भी है, यहाँ से कंसोलिडेशन है, मतलब चार हो गए। पांचवा ये 9 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड करेगा और 9 ईएमए प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि इस 50 ईएमए को क्रॉस भी करेगा। 6 कंफर्मेशन है इस ट्रेड में एंटर होने के लिए, 6 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या इसकी प्रोबेबिलिटी? देखिए अभी अगर यहाँ से कोई भी जो भी फिबोनाची यूज करके यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेगा, उसके चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होता रहेगा धीरे धीरे, या इसके इसको कर ब्रेक करके यहाँ के लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाए। तो अब जो भी यहाँ पे एंटर करेगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा। वो वो नहीं करना। अभी देखिए जैसे 6 कंफर्मेशन है इस ट्रेड में एंटर करने के लिए, तो अपने को उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए जब कंफर्मेशन बहुत अच्छा हो। और दूस- एक और पॉइंट बता देता हूँ, इसको ब्रेक करेगा तो उसके पास हर्डल कहाँ पे है? पहला हर्डल इधर है। मतलब आपको ब्रेक करने के बाद आप ये देखो ना कितना पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ तक 100 पॉइंट, मतलब 1:1.5 का आपको टारगेट देगा ही देगा। मतलब 99% चांसेस है कि देने ही चाहिए। यहाँ ब्रेकआउट होगा और इसको इसको भी ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेकर फिर जाएगा।
तो टारगेट आपको यहाँ पूरा दे देगा क्योंकि एक ही हर्डल है। और ये एक जो मेन है, जब इसका 50% 60% क्रॉस करेगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। देख देखते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ट्रेड में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे बस। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये जितने भी सेलर है ना, ये अपना पोजीशन काटने के या प्रॉफिट यहाँ से जितने सेल लगा रखा हो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे जाएगा। सारे यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, जो भी मिल रहा है वही लेके निकलो, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये होता मार्केट में पैनिक का गेम। अब ये देखिए, ये जैसे इसको ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करेगा, अच्छा बुलिश कैंडल बनाएगा, यहाँ के सारे भी जितने भी यहाँ से सेल में होंगे ना, सब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर स्टॉप लॉस कटेगा सबका। तो जब स्टॉप लॉस कटता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस कटा, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो मार्केट इसको बुलिश होने लग जाएगा। फिर उसमें फिर बायर की भी एंट्री हो जाती है कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, अब यहाँ से एंटर करो, ऊपर की तरफ जाना। तो मतलब डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ आ जाता है मार्केट में कि ऊपर निकल रहा है मार्केट। अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे है, सेलर भी चाहेंगे इसके नीचे ही रखें, यहाँ से सेल भी करेंगे कुछ लोग कि ये टॉप पे है, यहाँ से सेल करो, एटलीस्ट इतना टारगेट मिल जाएगा। टॉप पे है तो इतना तो अब वही देखना है, वही होता है, कितना मिल जाएगा, 120 पॉइंट का है। उसको भी सोच के रखेंगे, जैसे ही यहाँ मान लिया एक रेड कैंडल इंडिसीजन कैंडल या एक छोटा सा बेरिश कैंडल बनाए, तो यहाँ पे भी सेलर भी एंटर हो सकते हैं। मार्केट निकल रहा है ऊपर की तरफ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करके, और ये 60%, पर ये 50% का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से रिजेक्शन भी है, इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा परेशान होएगा इसको ब्रेक करने में। एक दो कैंडल बनाएगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, फिर निकलेगा। ये जो एरिया है ना, ये जो यहाँ पे, यहाँ से एक रिजेक्शन है स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। पिछली बार इसमें एक चीज देखने लायक है कि यहाँ मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ तक गया, फिर वहां से नीचे आया। अब इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, तीन बार, चार बार कोशिश कर चुका है इसको ब्रेक करने के लिए सच। इस बार अगर ब्रेक पांचवी बार होगा और मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो समझो इस बार ब्रेक हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जिसने भी सेल किया, सबका सबका लिक्विडिटी अब यहाँ नहीं, यहाँ जिसने सेल किया सबकी लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है और कैंडल की साइज भी ठीक ठाक बना रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक करने के लिए रिजेक्शन हुआ, फिर रेड हुआ, इसको ब्रेक पहले ग्रीन बनाया, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ उतना नहीं था इन कैंडल में कि इसको ब्रेक कर दे। अभी कैंडल में अगर स्ट्रेंथ होगा बुलिस यहाँ पे, तो अच्छे से ब्रेक कर देगा। अगर स्ट्रेंथ नहीं हो, देख मैं क्या बोल रहा था, 50% का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा। फिबोनाची बहुत बढ़िया काम करता है, आप फिबोनाची को अच्छा मास्टरी मास्टरी कर लेना, तो आपको चांसेस, आपके विन रेट बढ़ जाएंगे। देखिए अब अगर इसको ब्रेक करेगा, स्ट्रेंथ आ रहा है कैंडल में पक, तो फिर ऊपर निकल जाएगा मार्केट। कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। अभी फिबोनाची का यूज करके मैं आपको परफेक्ट एसएल भी लगाने की, कैसे लगाएंगे वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल पहले पहले एक बार इसको एंट्री होने दीजिए।
वन आवर का कैंडल क्या कह रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। वन आवर का कैंडल भी जबरदस्त बुलिश दिखा रहा है, सारा लिक्विडिटी समेट के ऊपर की तरफ जा रहा है। 5 मिनट भी रहेगा, 6 मिनट इसको अगर इस कैंडल को इस कैंडल ये कैंडल यहीं क्लोज होती है और इसके बाद निकलती है तो भाई साहब मैं निकल जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ। नीचे से भी देखो अच्छे से बायर आ रहे हैं, वन आवर के इस कैंडल पे भी बायर है, इस कैंडल पे भी बायर है, ये सेलिंग की कोशिश करी लेकिन यहाँ पे बायर घुस गए, यहाँ पे बायर घुस गए। 4 आवर का देखो कैंडल, उसमें बहुत फर्क दिखेगा। देखो 5 मिनट लग रहा है 4 आवर के कैंडल में भी, इसमें भी बायर घुसे, इसमें भी बायर घुसे, यहाँ सेलर थोड़ा स्ट्रांग हुए लेकिन अब बायर फिर से घुस रहे हैं। अब 4 आवर का कैंडल 5 मिनट बाद खुला जाए और 4 आवर का हाई जैसे ही ब्रेक होगा ना, ये देखिए ये 4 आवर का कैंडल भी हाई ब्रेक हो, यहाँ ब्रेक होगा इसका हाई, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। हम्म 5 मिनट रह गया, अब देखते हैं क्या होता है। देखो जबरदस्त स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है इसमें, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है और टारगेट रखेंगे ये 4 आवर का हाई कैंडल है, इस पे रखो, ये इसका ब्रेक होना चाहिए तब मजा आएगा। हाँ ये ठीक है, क्योंकि 4 आवर का कैंडल का हाई ये है, 4 आवर का कैंडल हाई ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट देगा, सबके स्टॉप लॉसेस इस पे पड़ेंगे, यहाँ पे जैसे ही उड़ेगा जबरदस्त मूवमेंट आएगा। ये अच्छी अच्छी बात हो रही है कि ये रिट्रेस ले रहा है, ये ट्रेस ले तब जाए, नहीं तो क्या होता है कभी कभी मार्केट यहाँ तक टच किया फिर यहाँ से रिट्रेस लेने, उस रिट्रेस के चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। अभी फिलहाल एक दो कैंडल रेड बना के रिट्रेस लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर तो बेस्ट रहेगा, फिर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। अब जैसे देखो अभी तो मार्केट यहाँ पहुंचा नहीं, फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस अभी जब तक मार्केट पहुंचता हूँ वहां पे स्टॉप लॉस लगाने की मैं बता देता हूँ कैसे लगा। अब देखो जैसे ये स्विंग लो ले लो, ये वाला रेड कैंडल वाला, और ये मान लिया मार्केट यहाँ पहुंचा, यहाँ पे हमारी एंट्री, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, इस स्विंग लो का रेड कैंडल का लो और यहाँ पे करो, तो जो अपना 50-60% का एरिया है ना, ये इसके नीचे सबसे सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे, इसके नीचे सबसे सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए अपना 50-60% का एरिया ऐसे यूज करते जाओ और स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाओ। अभी स्टॉप लॉस अगर ट्रेड में एंट्री मिल गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, तो फिर मैं स्टॉप लॉस भी कैसे ट्रेल करेंगे फिबोनाची को यूज करके वो भी बताऊंगा। टारगेट मेरा रहेगा, एंट्री रहेगी यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर एंट्री करेंगे, क्योंकि ये 4 आवर का हाई है, 4 आवर को हाई से भी रिजेक्शन ले सकता है, इसीलिए इसके ऊपर रखो। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके भी मार्केट वहीं से नीचे हो जाता है, उसका रीजन यही होता है 60% का एरिया, वहां पे 50-60% का एरिया होता है, कभी कभी यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है, तभी ट्रेंड लाइन फेल होता है। और हम फिर खाली ट्रेंड लाइन के भरोसे खाली वो ट्रेड में एंटर नहीं लेते, इसीलिए कि ट्रेंड लाइन एक एक कंफर्मेशन है, और आपको ट्रेड में एंटर होने के लिए आपको कम से कम 4-5 कंफर्मेशन चाहिए। और एक चीज और बता रहा हूँ, 1 आवर का कैंडल जब क्लोज होता है उसके बाद जो नया 1 आवर का कैंडल ओपन होता है वो समटाइम क्या होता है नीचे भी जाता है, रिट्रेस होता है, तो हम अभी एंटर नहीं करेंगे चाहे ट्रेड छूट जाए, अगर ये रिट्रेस करके नहीं गया तो नए कैंडल में इसको एक बार टच करेगा, फिर नया 5 मिनट में वेट करेंगे, नया 1 आवर का कैंडल जो स्टार्ट होगा उसका 1 आवर का कैंडल का 5 मिनट वाला पहला कैंडल वेट करेंगे, उसके मूवमेंट के हिसाब से फिर एंटर करेंगे। पहले अगर रिट्रेस करके जाएगा तो फिर समझ लो मार्केट ने 1 घंटे के अंदर ही पांच पहले जो जैसे इस ये 5 मिनट का कैंडल भी ये क्लोज हो रहा है, लास्ट 5 मिनट का कैंडल है 1 आवर का जो पीरियड, यहाँ पे भी अगर रिट्रेस ले लिया फिर मार्केट फिर ले लेंगे एंट्री, इसको रेड कैंडल इसको ब्रेक करके जाएगा। देखो इसीलिए कहते हैं वेट वेट करना बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ से 60% के नीचे से रिजेक्शन ले रहा, ये बहुत परफेक्ट एरिया होता है 60% का,
इसमें डायरेक्ट एंट्री 60% पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये 4 आवर का स्विंग, 4 आवर का हाई है। यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा एंट्री नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। रिजेक्शन है, बहुत बढ़िया हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जब इसको अब ब्रेक करेगा ना तब मार्केट एकदम ऊपर निकल जाएगा। ये बहुत बेस्ट हो रहा है, मतलब सेलर अभी से ही स्ट्रांग हो गए कि भैया इसके नीचे ही रखना है। लेकिन अगर बायर यहाँ से अच्छे से स्ट्रांग हुए, नया 1 आवर का कैंडल ओपन होते ही, फिर सब सेलर के स्टॉप लॉस उड़ाएगा यहाँ पे, सब सेलर के, और फिर सीधा निकल जाएगा, या पहला टारगेट ही दे देगा आपको, 2 या 3 कैंडल में दे देगा टारगेट यहाँ पे। चांसेस ऐसे रहते हैं अगर बायर बढ़िया से एंटर हो गए यहाँ पे तो, इस कैंडल पे। देखिए ये रिजेक्शन ले लिया, अब हम इसमें पेंडिंग ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं, क्योंकि पहला रिजेक्शन हो गया। अगर ये रिजेक्शन नहीं होता तो हम पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते। अब मैं इसमें खाली पेंडिंग ऑर्डर ही लगा के रख दूंगा ताकि हमारा टारगेट वो ना निकले। इसके ऊपर हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। टीपी अपना रहेगा यहाँ 1:2 का टारगेट। देखिए पहला कैंडल जो 1 आवर का स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल से हुआ, इसीलिए जब कैंडल अपना टाइमिंग भी दे, 1 आवर का जो पहला कैंडल पहले रिट्रेस किया नीचे की तरफ, वो ध्यान रखना होगा। अब पहला कैंडल अगर इसको नीचे कर अपना लिक्विडिटी लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे सेलर के सारे लिक्विडिटी पड़े हैं सबके, इसको ब्रेक किया तो यहाँ इसके ऊपर वाले सेलर भाग जाएंगे, इसके से ऊपर वाले सेलर भाग जाएंगे, इसके ऊपर वाले सेलर भाग जाएंगे, इसका, क्योंकि उनको लगेगा यार यहाँ से अब लिक्विडिटी अब ऊपर ही निकलेगा, तो फटाफट फटाफट जितना उनका बन रहा होगा, बचेगा, वो सब तोड़ने लगे जाए और इधर बायर एंटर होने लग जाएंगे। फिर मूवमेंट फटाक से बहुत तेज आएगा। अब मैं इसमें अपना ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर डाल रहा हूँ कंफर्म। ये रिट्रेसमेंट बहुत बेस्ट था अपने लिए। अब ये रिट्रेस करके जा रहा है ना, अब ये निकल जाएगा। अब मार्केट में स्पीड भी आएगा और मूवमेंट भी बढ़िया आएगा। यही मैं चाह रहा था, ये एक बार रिट्रेस कर ले। अब देखिए, अब अपना स्टॉप लॉस जैसे इस कैंडल को ब्रेक करेगा ना, फिर हम स्टॉप लॉस देखो कहाँ पे लगाता हूँ। अभी फिलहाल इस कैंडल का लो है अपना स्टॉप लॉस। नीचे के सारे लिक्विडिटी लेके निकला है मार्केट। अब इसे 4 आवर का कैंडल ये ब्रेक होएगा ना, निकल जाएगा मार्केट। बड़ी बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है 1 आवर के उस पे, बहुत बेस्ट सेटअप बना हुआ है, बहुत ही बेस्ट। ऐसे बहुत रेयर बनता है, और इस सेटअप पे देखो, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन हमें सेटअप, अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए। इतना बढ़िया सेटअप बना हुआ ना, इसको ब्रेक करेगा ना, सीधा निकल जाएगा। देखो, देखो क्या जबरदस्त कैंडल में स्ट्रेंथ आ रहा है। बस इसको ब्रेक कर दे बस भाई, बढ़िया निकलेगा मार्केट। अब ये 60% के एरिया को देखो, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। कैंडल में स्ट्रेंथ है,
कैंडल में स्ट्रेंथ है, इसमें कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन आया था हल्का सा, वो जरूरी था। अब ये निकल जाएगा देख। अब अपना वो लगने वाला है टारगेट इस लाइन पे। हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है ये। देखिए 4 घंटे के कैंडल पे एक बार हल्का सा रिजेक्शन ले लग गया अपना लग गया ऑर्डर। अब देखिए मार्केट में स्पीड पकड़ लेगा। मार्केट में स्पीड आना चाहिए अब। आना चाहिए। इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, अब मार्केट में अच्छा मोमेंट आना चाहिए। कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर ही बस। अब वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। देखिए अब अपना स्टॉप लॉस अगर देखना है ना, इस स्विंग लो का से हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है बेस्ट। मार्केट कहाँ पे, ये गया स्विंग लो, ये रहा अपना स्टॉप लॉस। अगर सबसे अच्छा स्टॉप लॉस चाहिए अपने को, जहां से चांसेस कम रहेंगे अपने स्टॉप लॉस के, इसके नीचे लगना चाहिए। पर अब मैं बहुत प्रिटी श्योर हूँ ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जहाँ लगा हुआ सही लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन ले, क्यों ही रिजेक्शन है ही नहीं। इसके पहले तो रिजेक्शन ही नहीं है। यहाँ तक तो मार्केट जाएगा 84.800। ये अभी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जिन्होंने यहाँ से ट्रेड बॉटम से लिया है। तो ऐसे छोटे मोटे जो मूवमेंट से डर डर के मतलब ट्रेड से निकलना नहीं चाहिए। ये आ रही है 60% ब्रेक हुआ, अब ऊपर नहीं जा रहा। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जिन्होंने यहाँ पे अपना वो लिया है। यहाँ मतलब रिजेक्शन का ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है मेजर। ये सब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे ही अभी ये कैंडल क्लोज होएगा 5 मिनट का, उसके बाद देख। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता ना, तो ये 60% लेवल से ही नीचे हुआ जाता। जैसे ये कैंडल नीचे हुआ, इसको लो ब्रेक करके नीचे आता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत बुलिश, बहुत बढ़िया बिग बार कैंडल बनाया हुआ है पुलिस का। तो वेट करो टेंशन फ्री होके।
हल्का सा रिजेक्शन फेस कर सकते हैं यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन, एक तो छोटा सा रेड कैंडल भी बन सकता है, या फिर अगर स्ट्रेंथ रहा मार्केट में बायर का तो निकल भी जाएगा। और इसको निकाल दिया तो ये टच करेगा ही करेगा। अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? अब देखो ये जो रिसेंट स्विंग लेवल है इसका और टॉप इसका करो, वहाँ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं आप। जैसे ये रिसेंट स्विंग लो है और ये हाई है, अपना स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था? एक कैंडल, एक से या दो कैंडल में यहाँ टारगेट दे देगा। पहला कैंडल में ही टारगेट दे दिया, देखो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, जो फर्स्ट टारगेट हमारा है। अब अगर आपको यहाँ इसके नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस बरी है, क्योंकि अब देखो स्टॉप लॉस कैसे, अगर देखना है ना तो 1 मिनट के इसमें जाओ चार्ट पे, ये अपना स्विंग लो रखो। स्टॉप लॉस अगर आपको टाइटली ट्रेल करना है तो कैसे करोगे आप? देखो यहाँ से ये अपना स्टॉप लॉस, सॉरी, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं हम। इसके नीचे लगा लो। अब देखो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या बन गया? अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7.5 है। अब अगर लॉस होगा $10 का, प्रॉफिट होगा तो हमारा $70 का। देखिए इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे, इस हाई को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे। मैंने आपको बोला था यहाँ से हल्का रिजेक्शन आएगा, वही रिजेक्शन है ये। इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस सीटीसी कर देंगे, फिर हमारा स्टॉप लॉस जीरो रहेगा और टारगेट की हम वेट करेंगे। फिर हमारा लॉस स्टेट में जीरो रहेगा। अभी हम $40 के प्रॉफिट में है, हमारा लॉस अभी भी 1:4 मिल रहा है। पर हम ट्रेड, या जब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई ऐसे ऐसे लेवल पे जब मार्केट रुके तो आपको इसको, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप वेट करेंगे लंबे टारगेट के लिए तो होल्ड करिए। और 1 मिनट के चार्ट पे, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप चले जाओ और वहां पे देखो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, अगर बेरिश कैंडल बन जाए ना आपके अगेंस्ट ट्रेड आने, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 1:2 1:3 जो भी आपको लगे। पर यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट नहीं है, एक स्विंग हाई है, इस वजह से यहाँ पे सेलर अवेलेबल है, वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि नीचे रखने के लिए, लेकिन बायर का ये कैंडल बहुत मोटा बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको बोला था ना दो कैंडल में फर्स्ट टारगेट देगा, वो दो कैंडल में टच करके दे दिया। अब इसको 1 मिनट के, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जो भी अवेलेबल है 1:4 अभी भी मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, एक जस्ट हल्का सा रिजेक्शन है, ये देखो। इसको ब्रेक करेगा, हम अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, ब्रेक करके ऊपर होगा तो अब एटलीस्ट हमारा 1:3 1:4 सिक्योर कर लेंगे हम। कितना मिनट रह गया? लास्ट सेकेंड लास्ट मिनट है इसमें। इतना परफेक्ट लेवल मार्क किया था ना, कोई भी बोलेगा तो मतलब कैसे। ये 5 मिनट का 5 मिनट के कैंडल का लास्ट मिनट वाला कैंडल है।
ये डिसाइड करेगा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ट्रेस करेगा या नहीं। 5 मिनट कैसे टाइम। 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो रहा है। बढ़िया। 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया फिर तो मार्केट निकल जाएगा, इसको भी ब्रेक कर सकता है। बढ़िया। बढ़िया ब्रेक हो रहा है। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रेक करके सस्टेन करना चाहिए बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम ट्रेल कर सकते हैं अच्छे से, अपना सिक्योर कर सकते हैं। मार्केट। अब हम अपना इसको यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं। अब हमारा इस एटलीस्ट इसके नीचे सिक्योरिटी है, इसके नीचे नहीं जाएगा। हम 1:3.5 सिक्योर कर चुके हैं। अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अपना टारगेट देगा। टारगेट है हमारा यहाँ पे, इस लेवल पे। हम अपने जो हमने डिसाइड किया उसके नीचे नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा यहीं से ही है, जो भी है इसके ऊपर बस। ये ट्रेस है, बुक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉप लॉस जा सकता है बस। नहीं तो मार्केट अभी ये टच करेगा, लेकिन अभी हमने जो डिसाइड किया है जितना हमें 1:3.5 मिल रहा है उतना हम छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग इतनी स्ट्रांगली हो जाता है, सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट पूरा धड़ाम नीचे कर देते हैं। तो उस चक्कर में हम अपना ये प्रॉफिट नहीं छोड़ेंगे। अब ये 9 EM में इसके अपने ऊपर हो गया है, 9 EM से भी रिजेक्शन ले सकता है। ये जो 9 EM है ना, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, तो हमारा थोड़ा सा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो सेफ हो गया, 9 EM में ऊपर हो गया हमारे ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर। मैंने आपको सिंपली बोला था यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन होगा, और वही हो रहा है। मार्केट पूरा देगा टारगेट। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में हमारा थोड़ा सा रिजेक्शन ले ले, क्योंकि बहुत लोग इस स्विंग हाई पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इस स्विंग हाई पे, इस स्विंग हाई पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर रेड कैंडल बहुत बेयरिश हो गया तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, इसलिए हम अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वहीं रखेंगे, उसको हम छेड़ेंगे नहीं अब। एटलीस्ट 1.35, 1:3.5, 1:3.5 हम निकाल ही रहे हैं इससे। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चल जाएगा, मार्केट ऊपर जाना है बस, प्रॉफिट बुकिंग चक्कर में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना दे दे, बस यही चक्कर है। कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं है कि यहाँ पे 3999 का ही है एटलीस्ट, तो टेंशन फ्री है। अब इसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं, हमारा सिक्योर हो गया है 3.5, 1:3.5। तो हमें टेंशन लेने की नहीं। अब ये लास्ट मिनट जो है ना 5 मिनट का, ये देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाना होगा ना इसको ग्रीन में कन्वर्ट होएगा ये लास्ट मिनट के में। ये लास्ट मिनट का कैंडल देखो कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है।
यार पता नहीं कि इमीडिएटली कुछ ग्लिच आ रहा है। ये मिनट ले सकता है हमारा। इस लास्ट मिनट कैंडल में देखो कुछ हो सकता है। मार्केट जाएगा जिसको, जो मतलब थोड़ा सा ऊपर ही जाना है, ये नीचे नहीं जाएगा। 22 से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लेना 20 सेकंड में। ये कैंडल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ग्रीन में कन्वर्ट होने की। अगर ग्रीन में नहीं कैंडल कन्वर्ट हो तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 50% तक जा सकता है। रेड में कन्वर्ट हुआ तो एक कैंडल छोटा सा और रेड बन सकता है, या फिर ऊपर भी निकल सकता है। ऊपर क्लोज हो गया, इसके स्विंग के ऊपर क्लोज हो गया मार्केट, इस कैंडल में भी। तो ये अब चांसेस है ऊपर निकल जाए 1 मिनट के। देखो यहाँ पर फाइट हो रही है धबाधब। मजा आता है ये फाइट देखने में, जब आप प्रॉफिट में हो और फिर सेलर और बायर लड़ रहे हैं और आपने सिक्योर कर रखा है कुछ पोर्शन। तब मजा आता है देखने में किधर जाएगा इसको। मुझे तो गेम लगता है ये तो गेम है, गेम की तरह चलता है। देखो लड़ रहे हैं प्रॉफिट, बायर एंड सेलर। पहला पहला कैंडल था 5 मिनट का, वो थोड़ा बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है। यहाँ पे फाइट होगी क्योंकि स्विंग हाई पे बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बहुत लोग अपना पोजीशन ले रहे होंगे से- तो ये तो प्रॉफिट, ये तो फाइट होगी। अब जो जीतेगा उधर मार्केट निकलता है। यहाँ पे बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे और बहुत लोग यहाँ पोजीशन बना रहे होंगे अपना। तो जो प्रॉफिट बुक कर रहा होगा वो नीचे की तरफ कर रहा होगा, और जो पोजीशन बना रहा है कि इसका स्विंग हाई ब्रेक हो गया, चलो ले लो, मार्केट में एंटर एंट्री ले लो, वो ऊपर ले जा रहा होगा। इस चक्कर में मार्केट में घमासान मचा हुआ है यहाँ पे। अब हमारा हमने सिक्योर कर लिया है, थोड़ा नीचे लगाएंगे तो भी चांसेस रहेगा हमें पूरा मिल जाए, लेकिन हमने नहीं, जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया। बार बार माइंडसेट अपना चेंज नहीं करना चाहिए। बुक करने को तो मैं भी और भी कर लेता हूँ, 1:5 के आसपास मिल रहा है, लेकिन नहीं, अगर मैं ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए यही बुकिंग हो जाएगी तो फिर हमारा जो टारगेट, जो हमारा जो हमने डिसाइड किया था, वो प्लान फेल हो जाएगा। हमने अपने डिसीजन पे ही रहना है। देखिए क्या चल रहा है। ये कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हो गया तो फिर निकल जाएगा मार्केट। लास्ट के 2 मिनट बचे हुए इस कैंडल में। 3 मिनट तो खूब लड़ाई हुई। अभी लास्ट के 2 मिनट में देखो क्या करता मार्केट। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतना बढ़िया लगाया है, लोग नीचे उतना मार्केट आ ही नहीं रहा है। आ भी सकता है, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गई अचानक से कोई। देख कैसे 1 मिनट में क्या जबरदस्त लड़ाई हो रही है। 1 मिनट में यार एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जितने भी सेलर जैसे कैंडल बना वैसे बायर भी बना रहे हैं, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए स्ट्रेंथ बायर के क्योंकि मार्केट बुलिश हो रखा है, तो बायर ज्यादा ही होंगे। अभी देख लेना, मार्केट ये टच करेगा ये लेवल कुछ भी करके, थोड़ा सा रिट्रेस करके भी ऊपर जा सकता है, ये टच करेगा। लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जा सकता है। ये 5 मिनट का लास्ट मिनट है, 5 मिनट के कैंडल का लास्ट मिनट वाला कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है।
ये देखते हैं क्या करता है। 15 मिनट का कैंडल कैसे क्लोज हो रही है देख लेता हूँ। अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो गया तो नीचे जा सकता है मार्केट। 15 मिनट का कैंडल रेड में क्लोज हुआ तो नीचे जा सकता है। अगर इसे ऊपर ग्रीन क्लोज कर देगा है तो ऊपर जा सकता है। जबरदस्त फाइटिंग है। जबरदस्त फाइटिंग चल रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल की फाइटिंग चल रही है यहाँ पे। अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद निकलेगा। 9 EMA में इतना ताकत होता है, मार्केट उसको होल्ड 9 EMA में होल्ड करके रख रहा है। इसके नीचे जाने नहीं दे रहा। अब 9 EMA पे है ना, लोग यहाँ पे भी अपना पोजीशन बना रहे होंगे बाइंग के लिए कि 9 EMA पे आ गया, अब यहाँ से मार्केट निकलेगा। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम लग गया। इतना टाइम लग गया ना, बेस बन गया, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ही करेगा। करने के चांसेस बढ़ गए हैं। इतना जब स्ट्रेंथ होता है ना, तो अभी देखो ये रेड कैंडल इन सब कैंडल का से स्ट्रांग बना है, तो नीचे और ये भी ग्रीन तो बना है लेकिन नीचे लाके बनाया। तो चांसेस है कि अब थोड़ा रिट्रेस करेगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा सकता है। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें दिख रहा है कि हम सही तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं और कहाँ पे मार्केट जा रहा है, और हमारे थॉट्स प्रोसेस में घुस भी रहा है। अब ये कैंडल अगर स्ट्रेंथ आ गया इसमें बायर का और यहाँ से उड़ा दिया सबके स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन को, तो भी निकल जाएगा। ओह छोटा बना है। 3 बार कैंडल बना तो है लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे बना है, ट्रेंड लाइन को ऊपर बनना चाहिए था। अब बायर थोड़ा सा इस कैंडल में तो आए हैं। इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग थे, इसमें थोड़े से बायर स्ट्रांग थे क्योंकि इसके ऊपर क्लोज किया। कैंडल साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने की। अब ये कैंडल किस, अच्छा, 30 मिनट का कैंडल भी क्लोज होने वाला है ये। हम्म, ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। 30 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, उसमें 2-3 मिनट रहते हैं, तो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ जाता है कैंडल में। वो भी ध्यान रखना। अब इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए देखो। 30 मिनट के कैंडल में ये हम्म, तीसरा मिनट। अब इसके बाद 2 मिनट और रह जाएंगे। अब यहाँ पे ना वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वॉलेटिलिटी के चक्कर में ये उड़ा सकता है हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। 30 मिनट का कैंडल देखो क्लोज हो रहा है, ये देखो। देखो कैसे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है 30 मिनट का कैंडल। जब भी 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है। वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। एक सेकंड, ये सेकंड लास्ट मिनट है, इसके बाद 1 मिनट और है। और चांसेस ये रहते हैं जो लास्ट मिनट रहता है, जिस ट्रेंड में 30 मिनट का कैंडल चल रहा था उधर ही जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर ये 18 सेकंड तक इसको ऊपर रखा ना, तो फिर लास्ट वाले मिनट में ऊपर निकल जाएगा।
लास्ट मिनट है 30 मिनट का। अरे यार ये क्या हो रहा है। लास्ट मिनट है। अब ब्रेक कर जाए यार। टारगेट दे दे। देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला मिनट कैंडल जिस ट्रेंड में रहता है मार्केट, लास्ट मिनट वाला 30 में उधर ही च, चलता है। प्रोबेबिलिटी ग्रीन ही बना रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बस उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, बाहर थोड़े से वीक पड़ रहे हैं यहाँ पे। ये 5 मिनट का कैंडल का पहला कैंडल, ये देखो जाएगा। जाएगा। ओपनिंग है 15 मिनट का कैंडल का भी, और 30 मिनट के कैंडल का। बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया, इसलिए ट्रेनिंग स्टाफ प्लस से आने के चांसेस ज्यादा हो गए। इतना ज्यादा नहीं पास करता है, अगर स्ट्रेंथ होता है मार्केट में तो निकल जाता है। ट्रेस ले तो रहा है, जाएगा तो जरूर ऊपर। अब लेकिन ये है कि अब जैसे यहाँ सारे बहुत सारे स्टॉप लॉस इकट्ठे हो गए हैं बायर के, एक रेड कैंडल बना के इनके स्टॉप लॉस लेके भी ऊपर जा सकता है। तो जब एक बार इकट्ठा हो जाता है ना स्टॉप लॉस, तो मार्केट एक बार उधर जाता जरूर है स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। ये सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं बायर के। इसलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है, और उस रेड कैंडल के चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा सकता है। अब मार्केट एकदम 50-50% हो गया है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। मतलब अब देखो ये इतना बढ़िया कैंडल बना, यहाँ पे भी मूवमेंट थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी रेड ग्रीन ग्रीन एकदम पियानो पैटर्न बना लिया है। तो ये मार्केट एक कैंडल जरूर बनाएगा नीचे का, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए, उसके चक्कर में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर लिया तो यहाँ के स्टॉप लॉस लेके सीधा निकल जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि कहाँ जाए। और ये भी देखो हम, हाँ निकल गया मार्केट, जाएगा टारगेट देगा। अब चला जाएगा। अब नहीं रुकेगा ये मार्केट, टारगेट हिट करेगा ही करेगा। और एक देखो मैंने स्टॉप लॉस ऐसे जगह लगाया, कितने पॉइंट से ले गया है, थोड़े से पॉइंट से बचा, नहीं तो चला जाता। तो स्टॉप लॉस भी लगाने का भी मतलब एक प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, कहाँ पे लगना चाहिए। ये सुन भाई। ओके। कब करना है। ठीक है। कोई नहीं है, वेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा। देखिए अब एक चीज, एक प्रोबेबिलिटी और इसमें बन रहा है, इधर के सारे के स्टॉप लॉस लिया, इधर अभी बचा पड़ा हुआ है, यहाँ का भी स्टॉप लॉस लेने के लिए एक रेड कैंडल बन सकता है। क्योंकि इतना बढ़िया कैंडल बना था, ये ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन लग रहा है कि यहाँ के कैंडल का स्टॉप लॉस लेके तब जाएगा मार्केट। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका ले लिया है और इसका बचा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस लेके तो सीधा निकल जाएगा। अगर उसको लेने के पहले इसके नीचे का सारा लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहेगा तो एक रेड कैंडल बनाएगा, उसको लेके फिर ऊपर जाएगा। अगर वहां से इसको ले लिया, इसको हिट कर दिया, फिर तो फिर नीचे नहीं आएगा, फिर एक बार पूरा टारगेट देके फिर नीचे आएगा। सेकेंड लास्ट है, 5 मिनट का कैंडल देखते हैं कैसे बना। हम्म। कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, इतना टाइम लगता नहीं है नॉर्मली। बायर थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में आ गए। पर अब सेटअप अच्छा बनाया ऊपर जाने के लिए। बाइंग, रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग आ रहा है। तो ये कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए यहाँ पे, तो फिर आ जाएगा। अब सेटअप ठीक है ऊपर जाने का। अब प्रोबेबिलिटी 70% चांसेस है ऊपर जाने का, विदाउट स्टॉप लॉस हिटिंग।
पहले 50-50 था, अब 70% हो गया। अब ये कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, 44 मिनट और है, 44 सेकंड और है, 40 सेकंड और है। ये कैंडल अब ऊपर क्लोज होना चाहिए। ऐसा कोई रीजन नहीं है यहाँ पे मार्केट को इतना घूमने का। बस खाली एक ही चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग और बायर थोड़े वीक हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, यहाँ कोई रीजन नहीं है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। बस खाली ये कि बायर थोड़े वीक हो रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से हो रहा है। सेलर तो यहाँ एंटर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बस प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में यहाँ पे मार्केट काफी घमासान चल रहा है। बायर यहाँ स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। देखो एकदम इंडिसीजन कैंडल बना, इंडिसीजन टू अपसाइड, क्योंकि ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट अपसाइड के लिए है लेकिन इंडिसीजन है, मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन है। अब बायर में स्ट्रॉन्ग तो एक एक मेजर प्लेयर स्ट्रॉन्ग कैंडल बुकिंग अपना प्रॉफिट किया तो सीधा नीचे आराम और स्टॉप लॉस ले लेगा। अब इस जोन को ब्रेक करना चाहिए, जोन बना लिया यार, ये जोन को ब्रेक करना चाहिए, तब जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे थोड़े से ना सेलर को भी आएगा कि यहाँ पे अच्छा खासा जोन बन गया है, बायर थोड़े वीक हो रहे हैं, जबकि इतना बढ़िया बुलिश कैंडल ये बना था और ये भी इतना बढ़िया बुलिश कैंडल बना था। यहाँ से इसके बाद निकल जाना चाहिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाया, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे कोई बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा, ये भी कैंडल बुलिश बन रहा था लेकिन इंडिसीजन बन गया। मतलब कैंडल एकदम मजेदार नहीं बन रहा है। कोई नहीं, अपना तो सिक्योर है, अपना प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, उससे नीचे का मतलब ही नहीं बनेगा अब। ये है कि उसके ऊपर चला जाए। इतना मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, इतना रिट्रेस करेगा, इतना यहाँ टाइम पास करेगा। होता है ना कभी कभी आप जो सोचते हो मार्केट वो नहीं दिखाता, वो आपके आपके एकदम जो आप सोच रहे हो उसके अगेंस्ट दिखा देता है। तो ये वही हो रहा है और इसको नॉर्मल लेना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि यार मैंने ये सोचा था ये होगा। मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, आप खाली उसमें प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। मार्केट आपके स्टॉप लॉस आपके ट्रेलिंग उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको जैसे मूव करेगा वैसे मूव करेगा। आपको अपने प्रोसेस पे स्टिक रहना है, मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि इतना यार बुक कर लूँ, ये प्रॉफिट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, नहीं। जो मेरा प्रोसेस है इसके नीचे जाएगा तभी ये यहाँ पे हमारा टाइमिंग स्टॉप लॉस है, उसको हिट करे या तो मेरा टीपी दे, बस इसके मतलब बीच में कुछ नहीं। अब देखो अगर ये मेरा यहाँ पे मैं बुक करता हूँ, 1:3.5 का टारगेट है। अभी इस पे होगा 1:7.5 का। इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए यार, ये काफी टाइम पास कर लिया। वीडियो काफी लंबा हो गया। 40-45 मिनट का लंबा वीडियो बन गया, पर इसमें लर्निंग बहुत है। अगर कोई भी वीडियो देखेगा पूरा, उसको बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो छोटी मोटी चीजें लोग देखते भी नहीं है। उसमें बहुत क्लियरली बताया मैंने, जो भी मेरे ट्रेड करते टाइम मेरे थॉट्स आ रहे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ वो सब मैंने एकदम माइन्यूटली बताया है। बहुत कुछ लर्निंग हो जाएगा जो भी ये वीडियो पूरा फुल वीडियो जो देखेगा।
अब ये देखे ना, स्टॉप लॉस इतना परफेक्ट जगह पे है, इस कैंडल पे भी उसने टच नहीं किया और मार्केट उसके ऊपर ही रख रहा है, वहां तक जा नहीं रहा है। तो ये 9 EMA के अगर यहाँ पे आ गया फिर तो समझ लो सेफ हो जाएगा स्टॉप लॉस भी। उसको उस इसको आने के लिए ये एक, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बात वही है कि ये ब्रेक होगा तो टारगेट देगा ये जोन, नहीं तो फिर यहाँ घूमते घूमते एक बार एक कैंडल में स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने में लास्ट के 5 मिनट वाले कैंडल है। 10 मिनट वाला, 15 मिनट, ये डिसाइड करेगा लास्ट का 5 मिनट क्या करना है। ये कैंडल, ये 5 मिनट लास्ट के डिसाइड करेंगे इस 15 मिनट में क्या करना है, क्या होना है इसमें। 1 मिनट पे देखेंगे तो सच में बता रहा हूँ एकदम पियानो पैटर्न बना हुआ है, ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन 9 EMA में फिर हो गया एकदम स्ट्रेट। मार्केट एकदम साफ सूंघ गया है यहाँ पे, सीधा हो गया। इस ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गया। फंस गया अभी। अब नहीं, मुश्किल है इसको ऊपर जाना, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जोन बना लिया। यहाँ से नीचे भी गिर सकता है मार्केट अब, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इतना ज्यादा जोन बना लिया, जबरदस्त लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई यहाँ पे। एक कैंडल रेड बनाना तो नीचे तक उसको, उसके फॉलो थ्रू में दूसरा भी रेड बन सकता है और सेलर एक्टिव हो सकते हैं। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 मिनट से मार्केट इसी में घूम रहा है, आधा घंटे में। 1 2 3 4 5 कैंडल में, 6 कैंडल में उसने फर्स्ट टीपी दे दिया था और 30 मिनट में 30 मिनट उसी फर्स्ट टीपी को, सोचो कितना स्टॉप लॉस यहाँ इकट्ठा हो गया होगा। एक रेड कैंडल इसके नीचे बना तो उसके फॉलो थ्रू में दूसरा भी रेड कैंडल बनेगा और यहाँ तक आ जाएगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है भाई। अब ये 15 मिनट का जो कैंडल है उसमें 13वां मिनट चल रहा है, 13वां मिनट वाला कैंडल। इसके बाद दो कैंडल डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा। इसके बाद ये 2 मिनट डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। अगर इसने इनडिसीजन बना लिया तो पक्का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा, चाहे ग्रीन में इनडिसीजन कैंडल बने या रेड में, फिर तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। क्योंकि 15 मिनट का ये भी कैंडल इनडिसीजन टाइप का ही था और ये भी इनडिसीजन अगर बना लिया तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाएगा। और अगर ऊपर बुलिस कैंडल दे दिया, हैमर कैंडल बना दिया, तो फिर निकल जाना चाहिए मार्केट। देखो ये आधा घंटा एक दोनों कैंडल यहीं पे मार्केटिंग कर रहा है। आधा घंटा हो गया, इधर भी स्टॉप लॉस आ गया इकट्ठा है, इधर भी इकट्ठा है, दोनों तरफ एक्यूमुलेट हो गया स्टॉप लॉस। मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ भागता बहुत तेज है। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी हो रहा है, यहाँ के बाद स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पे है। मार्केट को इतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर के स्टॉप लॉस खा के यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो यहाँ कम डिस्टेंस है तो इधर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन ये भी हो सकता है ये स्टॉप लॉस लेके तब ऊपर जाए। तो वही वही इसी चीज का एक, बस
कैंडल 42 सेकेंड ऊपर क्लोज कर दे, ब्रेक कर दिया। 36 सेकेंड ऊपर क्लोज करे, इसके इस जोन के ऊपर वीक ना बना के आए नीचे। वीक बना के आएगा तो भी ऊपर जाने के चांस, लेकिन अगर क्लोज कर दिया फिर तो डेफिनेट टारगेट दे देगा। 22 सेकेंड ऊपर क्लोज करने से वीक बना के नीचे ना आया बस। 19, 18, 17, ऊपर 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 15, 13, 12, स्टॉप लॉस खा गया सबका, उड़ जाएगा अब मार्केट। ऊपर गया, टारगेट हिट हुआ, अभी देखो इसको 1 मिनट में डालते हैं। टारगेट हिट। अच्छा, टारगेट हिट होते हुए देखते हुए जो मजा आया ना, वो किसी चीज के नशे में नहीं। अब ये हिट होएगा, ये टारगेट हिट होएगा, 100% टारगेट हिट होएगा। टारगेट हिट होने वाला है। 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ ऊपर, एक थोड़ा एक दो रिट्रेसमेंट करके हिट होएगा टारगेट। अब हम अपना स्टॉप लॉस और ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे 50, 1:5 का अब आएगा और टारगेट अब देगा, देगा 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 देगा। ये हिट होएगा टारगेट, ऊपर भी जा सकता है मार्केट। अब कैंडल में स्ट्रेंथ आ गया है, स्टॉप लॉस ऊपर जा सकता है। चलो 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 चलो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट कैंडल ट्रेड। ओके ओके। 90 का साइकोलॉजिकल लेवल है, कोई बात नहीं, टारगेट देगा जरूर आज। ये शिट यार, 1 पॉइंट से रह गया मुझे लगता है। चलो 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 चलो। 17, 16, 15। चलो चलो चलो, वेट 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 वेट, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6। चलो। हिट 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 या टारगेट अचीव्ड। अचीव टारगेट। दोस्तों, ये स्ट्रीम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बहुत लर्निंग है इसमें। अपना टारगेट हिट हुआ, जो टारगेट लिया था यहाँ पे देखो, इतना मैंने सोचा नहीं था जितना यहाँ पे टाइम लिया, पर बहुत ज्यादा लर्निंग है। आप देखोगे कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं, कैसे टारगेट का वेट करते हैं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं। ये हो गया अपना। वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, पर उतना रिस्क नहीं ले सकते थे। अपना जो डिसाइडेड था वहाँ उतना मिल गया। दैट्स ऑल। 1:7.5 टारगेट। देखिए कितना दिया अपना। बहुत बढ़िया टारगेट अचीव हुआ, मजा आ गया। देखिए, टेक प्रॉफिट, जब ये रीजन टेक प्रॉफिट लिख के आता है तो मजा आ जाता है। टेक प्रॉफिट लिखा है, मजा आया। ओके दोस्तों, वीडियो अगर आपने पूरा देखा, आपको पसंद आया, आपको लर्निंग मिला, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा चैनल पे। बाय, थैंक यू।